ओम शिव शक्ति। चलिए देखते हैं मीन राशि वालों का और मीन लग्न वालों का 2024 कैसा जाएगा। आपकी हेल्थ, आपका वर्क, आपका फाइनेंस, आपका स्टडी, आपका लव लाइफ, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, शादी बाकी है, वॉटेवर, आपका दोस्त है, आपका दोस्त के साथ में आपका अच्छा रिश्ता है, वॉटेवर, कोई धर्म है, कोई भी राशि है, सब देख सकते हैं। धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक एनर्जी है, उससे कास्ट का धर्म का कोई लेना देना नहीं है। कैसे देखोगे आप? आपकी कुंडली में फर्स्ट जो हाउस होता है वहाँ पे अगर 12 लिखा है तो आपका मीन लग्न है, तो आप ये रीडिंग देखोगे। अगर आपका चंद्र मीन राशि का है, 12 लिखा हुआ है और चंद्र है, तो मीन राशि है आपकी, तो ये आप रीडिंग देखोगे। और समझिए कि मेरी कन्या राशि है, उसी तरह से आपकी कुंडली में आपकी कन्या राशि है, पर आपको मीन राशि से बुलाया जाता है। आप जब बाहर काम करने जाते हैं तो आपको मीन राशि से बुलाया जाता है, तो भी आपको ये रीडिंग देखनी, ठीक है? ओके। जब मैं शफल करूं तो आप लोगों को अपने ईष्ट को याद करना है। कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मोमेडन भी इसको देख सकते हैं, उससे आपको, अगर आप मोमेडन हैं तो भी आपका जो भी नाम है उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो फिर आपको चंद्र राशि से कोई लेना देना नहीं है। समझिए आपका नाम आफरीन है, तो आप मेष राशि देख लो, ठीक है? क्योंकि मोमेडन में कुंडली नहीं होती है, तो उनको खाली अपने नाम की एनर्जी देखनी है और उस हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए मैंने देखा है बहुत लोगों को मोमेडन के पास भी, मैंने कुंडली, मेरे पास मेरे क्लाइंट है ऐसे जो मोमेडन है और उनके पास उनके बच्चों की कुंडली है और मैंने देखी भी है। पर मैं यहाँ पे कॉमन रीडिंग कर रही हूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी के नाम से रीडिंग नहीं कर रही, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसे कोई मेरे व्यूअर्स हैं जो कुंडली नहीं बनाई है और आपका मुस्लिम धर्म है, तो कोई बात नहीं, आप अपने जो भी नाम है उस हिसाब से, जैसे कि आपका नाम सलीम है तो आप कुंभ राशि देख सकते हैं, ठीक है? चलिए मैं यहाँ पे रीडिंग शुरू करती हूँ, सफल करती हूँ। तब तक आप अपने इष्ट को याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसमें आपका कुछ नहीं जाता। आपके लिस्ट में मेरा नाम ऐड होगा तो उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और रीडिंग जब आपके सामने आती है आप लाइक करके रखो, जब आपको टाइम मिले तब आप उसको देख लो। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ओम शिव शक्ति। ओहो, क्या तकलीफ है? ओहो हो, ठीक है, चलो मैं ले लूँगी, कान्हा जी पास रखा है। ये रीडिंग करते करते मुझे याद आया कि मैंने जब मिथुन राशि करी थी, ऐसे करने जा रही थी, पत्ते पूरे जबरदस्ती से मुझे करने पड़े, उल्टे जा रहे थे। तो 12 राशियों में एक मिथुन राशि वाले हैं जो उल्टे जा रहे हैं। उनकी रीडिंग भी बहुत मस्त है, मुझे याद नहीं रहती, जब मैं रीडिंग कर लेती हूँ मुझे खुद याद नहीं रहता क्या रीडिंग थी, क्योंकि ये एनर्जी जब आती है तब हम बोलते हैं, फिर हमको खुद को याद नहीं रहता। मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे जो मेरे आसपास के लोग हैं जो मेरे साथ, जिनको पता है और जिन्होंने रीडिंग देखी, कि बताया कि हाँ आपकी रीडिंग एकदम सही है, पर सच बोलूँ तो मुझे याद नहीं है मैंने क्या रीडिंग करी। पर अच्छी बात है कि मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी। ओके, चलिए ये जो है मैं बता देती हूँ इसको, फिर मैं बाद में। 6 ऑफ कप्स है और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इसको शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो 2023 में आप किसी दो एनर्जी के अंदर बहुत आपने सफल किया,
मतलब कि अगर इसको मैं हेल्थ से जोड़ूं तो आपकी हेल्थ में आपने ना जैसे दो डॉक्टर है या फिर दो इलाज है उसको मिक्सअप किया। अगर फाइनेंस की बात करूं तो उसमें आपने दो ऑप्शन के साथ में काम किया। हो सकता है कुछ लोग दो ऑप्शन के साथ में अर्निंग कर सके अच्छे से, और कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी पानी कितना सारा आ गया। मुझे पता नहीं अंदर से क्यों ऐसा हो रहा है कि पानी, सबकी एनर्जी में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। या तो आप लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा 2023 में हुए और उसकी वजह से आप लोगों ने सफ़र किया, और या तो फिर 2024 में आपको पानी से रिलेटेड बच के रहना है। ठीक है। अगर जो लव लाइफ में है उनके लिए ये बताना चाहूँगी कि आपने दो नैया पे पैर रखा और ना सही नैया पे पैर नहीं रखा तो डूबने की नौबत आ गई। क्योंकि यहाँ पे पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है कि 2023 में आपने जो किया उसकी वजह से कोई एक इंसान को आपको छोड़ना पड़ा, या फिर वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। ठीक है, अब आप पास्ट को याद कर रहे हो। तो ये आपकी 2023 की एनर्जी है। चलिए 24 की एनर्जी को मिला के मैं देखूंगी फिर क्या होता है। चलिए मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए मुझे हेल्थ के लिए एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। मीन राशि मीन लग्न वालों के स्टडी, जॉब, फाइनेंस, वर्क से रिलेटेड एक कार्ड दे दीजिए। और मीन राशि मीन लग्न वालों के लव लाइफ, डिवोर्स, प्यार, शादी, घर के रिश्ते, स्टूडेंट जो है वो उनकी दोस्ती का रिश्ता, मुझे एक ओवरऑल कार्ड दे दीजिए लव लाइफ के लिए। अब एक कार्ड जो है वो बाद में निकालूंगी। लो जब ये ऐसा आ जाते हैं ना, सब रीडिंग में नहीं आए हैं, कुछ लोगों को ही ये बोनस मिला है। तो देखा, आ गया ना। वहां पे भी जगल कर रहे हैं, यहाँ पे भी जगल कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बताती हूँ। हो सकता है कि 2023 आप दो सिचुएशन के साथ में निकाले। जब लव लाइफ की बात करूंगी तो दो पहियों पे गाड़ी चलाई, ठीक है, और उसमें कोई एक अच्छा इंसान आपसे छूट गया और अब आप उसको याद कर रहे हो। ठीक है, नवाब आपकी गाड़ी छूट गई। और हेल्थ में जो मैंने बोला वो भी यहाँ पे सही निकल के आया है। मैंने बोला कि अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में फंसे थे तो आपने दो डॉक्टर का सहारा लिया या फिर दो ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पे भी हेल्थ में यही आ गया है कि आपने दो ट्रीटमेंट की। वहाँ पे भी पानी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे भी पानी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेंटली बहुत सारी बीमारियाँ होती है जो माइंड से जुड़ी हुई होती है। तो हो सकता है कि मीन राशि वालों का माइंड से जुड़ी हुई सिचुएशन से पाला पड़ा है और आपकी हेल्थ उस वजह से ख़राब हुई है। ज़्यादा सोचना, डिप्रेशन, ठीक है, किसी के ख्यालों में खो के रहना और पास्ट को बहुत याद रख के दुखी होना। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। पानी की एनर्जी बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। वहाँ भी लॉट्स ऑफ पानी है समंदर जैसा, और यहाँ पे भी। तो फिर से बताना चाहूँगी, पर मुझे ये पानी से रिलेटेड बीमारी कम लग रही है। मुझे फीलिंग्स आ रही है कि आप डिप्रेशन में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत दो चीज़ों को जगल करते करते थक गए हैं। जिसके साथ रहना चाहते हैं, जो पास्ट की एनर्जी दिखा रहा है कि जिसके साथ रहना चाहते थे उसके साथ रह नहीं पाए, वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। जिसके साथ में आप रह रहे हैं उसके साथ में आपकी पटती नहीं है। तो उस वजह से आप डिप्रेशन में आके आपकी एनर्जी खराब कर रहे हो और उसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो पहली बात ये कि माइंड को कंट्रोल करो। आंख पे पट्टी बांध के तलवार चला के बैठना गलत बात है। ठीक है, और ये जो कर रहे हैं ये बैलेंस आपका बिगड़ रहा है, तो गलत कर रहे हो आप लोग। तो वो चीज़ से निकलो। कोई एक डॉक्टर की सलाह लो अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो। और वाटर एनर्जी अगर आपकी ख़राब है तो आपको ओमकार करना पड़ेगा। कब करोगे? रात को। क्योंकि यहाँ पे शनि की एनर्जी हावी हो रही है। तो हो सकता है कि जिसकी कुंडली में शनि चंद्र एक साथ होंगे
उनको ज़्यादा दिक्कत पड़ी होगी अपनी हेल्थ में, क्योंकि डिप्रेशन मतलब कि बहुत हैवी लेवल का डिप्रेशन चला गया होगा, ठीक है। और घर वालों को लगता होगा कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ये किया है, वो किया है, पर ऐसा नहीं है। आपने अपने माइंड को इतना नेगेटिव करके रखा है कि आप और कुछ देखना ही नहीं चाहते। बहुत कुछ बोल सकती हूँ मैं इसके बारे में, पर अभी शॉर्ट रीडिंग है तो उतना सारा नहीं बोलूँगी, नहीं तो ये 3 कार्ड को क्लैरिफाई करते करते 1 घंटे की रीडिंग हो जाएगी। और लोग उतना देखते नहीं है इतनी मेहनत करके। सबको शॉर्ट रीडिंग चाहिए, जल्दी जल्दी ज़िंदगी जीनी है, रोज़ टैरो रीडिंग देखनी है। तो पहले मैं बनाती थी, 1 घंटे की रीडिंग बनाती थी, और उस पर मेरे 900 ऊपर व्यू आए हैं। पर वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर इतनी मेहनत के बाद आप लोग नहीं देखते तो मुझे दुख होता है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो मेन चीज़ जो मैंने बताई, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बताई है मैंने, कोई बकवास नहीं करी। जनरली एक फंडा बता दूँ आपको कि यूट्यूब का फंडा है कि कम से कम आपका व्यूअर्स आपकी चैनल पे कुछ सेकंड के लिए रुकना चाहिए। इसलिए लोग क्या करते हैं, 5 से 7 मिनट का तो इंट्रो डाल देते हैं, फिर रीडिंग के बीच में भाषण करना शुरू करते हैं, ताकि आप रीडिंग के बीच में बैठे रहो कि एंडिंग कब होगी, ठीक है। तो वो सब मैं नहीं करती। अगर मेरे नसीब में मेरी रीडिंग अच्छी है तो आप लोग शेयर भी करोगे मेरी रीडिंग को, और खुद देखोगे भी सही, ठीक है। तो मेरी दूसरी रीडिंग देखना, मैं उसके लिए स्पेशल लाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। पर ये रीडिंग थोड़ी शॉर्ट है तो उसमें मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। और आप देखोगे ना, जैसे कि आपका अगर मीन लग्न है तो आप ये देखोगे, फिर आपकी चंद्र राशि से देखोगे, तो 2 रीडिंग देखोगे तो काफ़ी सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। ऊपर से आपको तो बोनस मिल गया, 2 कार्ड आ गए, किसी राशि में 2 कार्ड नहीं आए। आपका लास्ट राशि था तो बोनस दे दिया एंजल्स यूनिवर्स ने आपको। तो मतलब कि मुझे 2 कार्ड इसलिए आपके दिए कि पास्ट की एनर्जी के साथ में कहाँ पे फंसे हुए हो वो भी मुझे यूनिवर्स ने बता दिया कि आप 2 सिचुएशन के अंदर जगल कर रहे थे, इसीलिए आप पास्ट को सोच के बैठे हो। तो 2024 में आपको पास्ट को रिपीट नहीं करना है, आपको पास्ट को छोड़ देना है, ठीक है। इसीलिए मुझे वहाँ पे 2 कार्ड मिले, क्योंकि पास्ट की एनर्जी आती तो फिर ये रीडिंग पूरी बदल जाती। पर उसके साथ में 2 ऑफ सोर्ड्स आया और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग या तो पैसा या तो दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे, और दिमाग और पैसा चलाते चलाते आपने प्यार को खो दिया है, ठीक है। और अब आपको दुख हो रहा है कि कैसे मैं वापस लाऊं या क्या करूं जिससे वो वापस आ जाए। तो ये एनर्जी आपकी है, ठीक है। अगर आपका मीन लगना है तो ये एनर्जी में आप अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ में शादी से पहले बहुत अच्छा बिहेव करता था, अब आप उस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि अब वो ऐसा नहीं करते हैं, अब ये वो नहीं करते हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने माँ के प्यार को मिस कर रहे हैं, कुछ लोग अपने अगर ससुराल में चले गए हैं, अगर लड़की है कोई और देख रही है तो वो अपनी पिता के घर को याद कर रही है, वहाँ का प्यार याद कर रही है कि वहाँ मैं कितनी खुश थी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारी सिचुएशन को मेंटेन करना पड़ रहा है, तो आप दुखी हो रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि जॉब भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि आप जब पहले जॉब और घर करते थे तो आपकी माँ आपको सपोर्ट करती थी। अब अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी सास आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो उस हिसाब से भी आप बहुत डिप्रेशन में हो, क्योंकि एक मेंटली हेडेक रहता है। आप परिवार संभालते हो, आप अच्छी बहू बन के रहना चाहते हो, इसलिए आप सब माइंड में रखते हो, तो एक बहुत ही मेंटली तकलीफ होती है। और वो तकलीफ से अगर आप घर में झगड़े ना हो ऐसा सोच के निकलना चाहते हो तो वो फिर आपको दिमाग पे टेंशन देता है। और मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि कुछ लोग फिर उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए आंख पे पट्टी बांध के अपनी दुनिया चला रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आपको तकलीफ हो रही है। और यहाँ पे जगलिंग पैसे से रिलेटेड भी है, तो घर और परिवार और पैसा कमाना वो सब आप जगलिंग कर रहे हो सकता है कि किसी, मैंने पानी का बोला तो पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम हो, या उसकी वजह से भी आप सफ़र कर रहे हो कि एक तरफ बीमारी है, एक तरफ जॉब है, एक तरफ काम है, एक तरफ साथ सपोर्ट नहीं कर रही है, एक तरफ दूसरा प्रॉब्लम है, तो ये सब मेंटली हेडेक है और उसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो नहीं करना है। सिचुएशन को जगल करना बंद कर दो, आप एक वे पे काम करो कि मैं इतना कर सकती हूँ, मुझे इतना ही करना है, मैं इतना कर सकता हूँ, मुझे इतना ही करना है। क्लैरिफाई करो चीज़ों को, ठीक है। नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। चलिए,
काम की बात करते हैं, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट। स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहूँगी कि फोकस स्टडी करो। मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं और ध्यान लगा रहे हो और फिर वो चीज़ फुलफिल नहीं होगी तो आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस करके बना के चलो हर चीज़ को, आपकी स्टडी को, आपके एक्स्ट्रा क्लासेस को, आपकी एक्टिविटीज़ को, आप अपने एन्जॉयमेंट को भी साथ में रख के काम करो, पर थोड़ा बैलेंस रह के काम करो। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि जहाँ ध्यान नहीं देना है वहाँ पे दे रहे हो, और जहाँ ध्यान देना है वहाँ पे नहीं दे रहे हो, तो आपकी स्टडी बिगड़ेगी। ठीक है, जॉब के बारे में मैं बता दूँ कि अगर आपकी जॉब में आपको सैलरी कम दे रहे हैं और ऐसा कुछ है कि आप फाइनेंस से वहाँ पे जूझ रहे हैं, तो आप शांति रखिए थोड़े टाइम। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कम से कम 2 महीने या फिर 20-25 दिन के अंदर आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे अपनी जॉब के अंदर। ये एनर्जी है मुझे। पर अगर आपके घर में आपको बहुत प्रॉब्लम है और आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो आपको अपनी जॉब में आंख बंद करके काम करना है, दिमाग को चलाना नहीं है, बंद रखना है। क्योंकि एक चीज़ है कि अगर आप स्टेबल नहीं हो, आप समझिए किसी को कर्जा है, पैसे कर्जे में फंसे हुए हो आप, तो आप 10,000 12,000 भी मिल रहे हैं उसको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको अन्याय हो रहा है, ये है वो है, फिर भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए ऐसा कुछ मत करना। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी में आप पैसा डाल दो और फिर फंस जाओ, तो वो नहीं करना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका तो मैंने बता दिया। जो लोग दो काम को साथ में कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ठीक है, आपका अगर दो काम को आप बैलेंस कर रहे हो तो ठीक है, पर कोई नया काम शुरू मत करना मेहरबानी करके। कोई नई ज़मीन में पैसा डालना, कोई नया काम शुरू करना, किसी को उधार देना, ये गलती कभी नहीं करना। ठीक है, अगर आप घर में भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो सोच के पैसा दो। किसी ने बोला कि चलो इतने पैसे दे दो, आप बोलोगे मेरा परिवार है, मुझे करना चाहिए, करके आपने पैसे दे दिए, बाद में आपको ऐसा होगा कि गलत कर दिया। क्योंकि कुछ लोग ना आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे यहाँ पे, कि वो होता है ना मेंटली टॉर्चरिंग। क्योंकि यहाँ पे मेंटली टॉर्चरिंग ज़्यादा दिख रहा है, तो इमोशनल करेंगे आपको ब्लैकमेल, और फिर ये वो करके पैसे निकलवाएंगे। तो वो नहीं करना आपको। ठीक है, सोच समझ के काम करना, अपना फाइनेंस बहुत मैनेज करना। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। अब आते हैं लव लाइफ में। लव लाइफ में मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों का झूठ बाहर आ जाएगा। ये जो 2023 में आपने सफ़र किया, वो इंसान कैसा है कैसा नहीं आपके नज़र में आ जाएगा। तो आप ये ना जगलिंग की एनर्जी से बाहर आ जाओगे, आपको पता चल जाएगा। जो शादीशुदा और अफेयर में पड़े उनको पता चल जाएगा पत्नी अच्छी है, ये लफड़े वाली थी या लफड़े वाला था। ठीक है, जेंट्स है तो उनको भी पता चल जाएगा कि ये लफड़े वाली थी, अपनी पत्नी अच्छी है। और अगर कोई फीमेल अपने पति को धोखा दे रही थी तो उसको भी पता चल जाएगा कि ये जो बंदा था वो काम का नहीं था। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, कुछ लोग अपनी लव लाइफ को लेके बहुत डिस्टर्ब है, तो वो लोग कोई पॉजिटिविटी को ऐड करेंगे अपनी लव लाइफ में। अगर बहुत नेगेटिविटी आ गई है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे। कुछ लोग टैरो रीडिंग देखना चालू भी करेंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि ये लेडी हाथ में टैरो की किताब लेके बैठी है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को टैरो पे बिलीव नहीं था और फिर वो धीरे धीरे टैरो देखने लगेंगे। क्योंकि टैरो रीडिंग का मैं सच बताऊं, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, रेकी गुरु हूँ, चिकित्सक हूँ, पामिस्ट हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा टैरो की एनर्जी क्यों अच्छी होती है, क्योंकि वो एक तो फ्लेक्सिबल है, दूसरा वो एयर एनर्जी है, उसका कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा ये नंबरिंग के साथ है। इसमें आपका डे बाय डे भी आप देख सकते हो। अगर मुझे यहाँ जनवरी निकालना हो तो मैं 30 दिन निकाल सकती हूँ। पर किसी ने पैसा देके जिसने करा है उनका मैं वैसे रीडिंग करती हूँ। ये तो जनरल रीडिंग है। तो कोई बोले कि हाँ रिजोनेट नहीं करी, एक तो फ्री में देखना है आपको और पॉइंट आउट भी करना है, तो ये तो गलत बात है। अगर कोई इंसान, मेरा चार्ज तो बहुत कम है, 151 रुपये मुझे देता है, तो मैं उनको 30 दिन का बता देती हूँ कि जनवरी महीने के 30 दिन आपके कैसे जाएंगे। खर्च लो 150 रुपया और 30 दिन, एक दिन का 5 रुपया हुआ, नहीं खर्च सकते।
अब समझो आप शेयर बाजार में पैसा लगा दिया और वो डूब गया, तो एक दिन का 5 रुपया बचाना चाहते हो तो फिर जनरल रीडिंग देखो, ठीक है ना। मैंने सबसे पूरे यूट्यूब पे सबसे कम रीडिंग का पैसा मेरा है, ठीक है। और मैं तो मना भी नहीं करती, आप लोग कमेंट करो, आप लोग बोलो कि ये प्रॉब्लम है और इससे रिलेटेड आप लाओ, तो मैं लाऊंगी रीडिंग। कमेंट करना पड़ता है, शांति से वीडियो को देखना पड़ता है, कहाँ कहाँ लगे पड़े हैं क्या पता। आधा तो बस अफेयर में लगा पड़ा है। अपनी लाइफ को फोकस करो आप, कि आपकी ज़िंदगी में चलो लगे पड़े हो उसका भी वादा नहीं है, पर मिलेगा। रोज़ रीडिंग देखोगे, कब आओगे कब आओगे। क्लियर कुछ चीज़ें आपको भी पता है ज़िंदगी में, मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे, ये जो दिख रही हूँ शायद आपके लिए ही है। आपको क्लियर दिख रहा है कि ये कंडीशन में ये नहीं होने वाला। फिर 15 टैरो रीडर को देख के आप करोगे क्या? वो जनरल रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो रीडिंग आई है वहां से मुझे लग ही रहा है कि 2023 में आपने किसी चीज को पकड़ के बहुत सफरिंग किया, आपकी तबीयत तक खराब हो गई। तो अब उसमें क्या रीडिंग देखनी है आपको? छोड़ दो वो चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग टैरो रीडिंग देखना चालू करेंगे, और अगर मैं उन लोगों को गाइड कर रही हूँ, सबसे पहली रीडिंग मेरी है आप लोगों के सामने, तो मैं ईश्वर का शुक्रिया करूंगी कि मुझे उन्होंने आपको रास्ता दिखाने के लिए चुना है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको रास्ता दिखा सकूं। देखिए, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ये आई है कि अगर आप अपनी लव लाइफ को सही करना चाहते हैं तो आप कार्तिकेय जी की उपासना कीजिए। आपको लगेगा कि ऐसा तो कोई नहीं बोलता, पर मैं बोलूँगी, क्योंकि सच में आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। रीडिंग भले ही लंबी हो जाए, ये लास्ट रीडिंग है मीन राशि की। कार्तिकेय जब शिव और पार्वती को बिठा के जब गणेश जी ने पूरी प्रदक्षिणा करी थी, तब कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा करी थी। तो पृथ्वी उनकी पत्नी है एक तरीके से। 7 फेरे घूमते हैं लोग, तो उन्होंने वहां घुमा दिए। तो इसीलिए अ, जो का ये कार्तिकेय जी हैं, वो पृथ्वी के देवता हैं। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, तो जब आप पृथ्वी पे बहुत तकलीफ अगर झेल रहे हैं, खास करके जमीन, मकान, ऐशो आराम से रिलेटेड आपको तकलीफ है, तो लोग शनिदेव को पकड़ते हैं। पर मुझे यहाँ पे एनर्जी मिली है, तो हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए, शिव जी के जो बेटे थे। और मोर एक्चुअली में गांधीनगर में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। जब हम पहले वहाँ रहते थे तो मेरे घर से मुझे दिखते थे, और मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने उनको कभी दाना नहीं खिलाया। मुझे भगवान ने मौका दिया था 1.5 साल, हम लोग वहाँ पे 1.5 साल रहे। अगर मैं वहाँ पे 7 अनाज खिलाती, तो मेरी तो कन्या राशि है, मिथुन राशि है, तो हमारे तो वैसे भी कार्तिकेय जी से अ, संबंध है, विष्णु जी से भी संबंध है। तो मैंने ये गलती करी है, क्योंकि विष्णु जी मोरपंख लगाते हैं माथे पे और कार्तिकेय जी का वाहन है। तो मुझे ईश्वर ने मौका दिया था 1.5 साल कि मैं वो मोर को खाना खिला सकूं, दाने खिला सकूं, पर मैंने ये गलती करी कि मैंने वो काम नहीं किया। तो उसका मुझे आज तक अफसोस है। और यहाँ पे अभी इतना देखने को नहीं मिलता, पर जिन लोगों को अगर मेरी मेरी रीडिंग में आया है, तो कुछ लोग गांधीनगर के भी हो सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस न करें। और 7 अनाज को मिक्स करके, वो तो आप दुकान वाले को बोलेंगे तो आपको बना के देंगे। तो 7 अनाज को मिक्स करके, जैसे कि जव है, बाजरा है, ऐसे करके तो बना के मोर को डालिए, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आई है। और हो सके तो गुरुवार के दिन या फिर सोमवार के दिन एक मोर पंख विष्णु जी को देकर आइए, कि अगर मेरी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये मोर पंख आप अपने माथे पे सजा लीजिएगा, और मुझे अपने चरणों की धूल समझ के मुझे सेवा में रख लीजिएगा, ऐसा भूल के आ जाना है, ठीक है। देखिए, मैं 100% श्योर हूँ, मुझे बहुत भयंकर वाइब्रेशन आने लगी है। चंद्र की एनर्जी आप लोगों की बहुत डिस्टर्ब है, बहुत। सोमवार का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, जो करना है करो, पानी ज़्यादा पियो, क्योंकि आप लोग, मुझे तो लग रहा है कुछ लोग बहुत बीमार हैं मेंटली। देखो, ये इतना डिप्रेशन, मुझे सर दुखने लगा,
इतना डिप्रेशन रखोगे तो 2024 आपको तकलीफ दे जाएगा। प्लीज़ ये एनर्जी से निकल जाओ, पॉजिटिविटी पे निकल जाओ, पॉजिटिव एनर्जी देखो और मेहरबानी करके नेगेटिव एनर्जी से निकल जाओ। अगर आप फीमेल हैं तो आप ना क्रीम कलर का या वाइट कलर में थोड़ा सा येलो वाला डिज़ाइन हो, या फिर वाइट में ग्रीन कलर का डिज़ाइन हो, वॉटेवर, पर वाइट कलर के दुपट्टे में थोड़ा सा डिज़ाइन बना हो, ऐसा दुपट्टा आप माथे पे बांधो। जब आप काम के लिए जाते हो, बाहर जाते हो, रात को सोते भी हो तो अभी तो ठंडी है, आप बहुत अच्छे से कपड़ा बांध के सो सकते हो, वो करो। क्योंकि वाइट एनर्जी करो प्लीज़। एक चीज़ ये करो कि आप जहाँ पे सोते हो उससे थोड़े दूर एक कटोरी में पानी लेके रखो, स्टील की कटोरी में पानी भर के रखो। उसको ढकना नहीं है आपको। पूरी रात आप जहाँ पे सोते हो उससे थोड़ी दूर उसको रखना है, आपका हाथ ना लग जाए ऐसे। और सुबह उठ के आपको कोई भी कांटेदार पौधा है उसमें उसको डाल देना है, या फिर कोई सूखा झाड़ हो उसमें डाल देना है। और वो भी दोनों नहीं है तो कोई भी पेड़ में डाल दो, कोई भी मतलब पौधा है उसमें आप डाल दो। और उसके बाद आप शुरुआत करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। लव लाइफ में भी आप बहुत डिस्टर्ब है। हो सकता है कि किसी अफेयर को करके बैठे हैं, पत्नी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं। कि कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है तो मैं बता दूं कि उसमें भी ब्लैक एनर्जी थोड़ी सी ऐड हो रही है। कुछ लोगों के राज बहुत खुल जाएंगे। अगर आपका केस चल रहा है तो आपके सारे पत्ते खुल जाएंगे जो आपने छुपा के रखे थे। हो सकता है कि आपकी इज्जत भी आ जाए, क्योंकि जब कोर्ट में केस चलता है ना और प्रूफ सब बाहर आ जाते हैं तो सब पोलम पोल भी खुल जाती है। तो यहाँ पे लव लाइफ भी मुझे डिस्टर्ब दिख रही है। फाइनेंस में भी आपको सोच के करना है। हेल्थ तो आप डिस्टर्ब करके ही बैठे हैं। मीन राशि वालों को बहुत ज़रूरत है मेडिटेशन की और पॉजिटिव रहने की। अफर्मेशन करो, मेरी 2024 बहुत अच्छी जा रही है और मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ। बस लिख के रखो जो मैंने बोला। और कैसे लिखोगे? सुबह आप नोट रखोगे अपने पास, सुबह उठ के लाल पेन से लिखो, ये सेंटेंस को लिखोगे 3 बार। दोपहर में कोई एक समय नक्की कर लो, दोपहर में आप ये सेंटेंस को लिखोगे 6 बार। और रात को सोने से पहले आप इसको लिखोगे 9 बार। ठीक है? मेरा सिर घूम रहा है, मेरे को स्टॉपिक लेना पड़ेगा। इतना सारा आप लोग क्यों टेंशन लेते हो? चलो, मैंने बता दिया, उसको प्लीज़ फॉलो करना। देखो मेरा हाथ लग गया, ये एनर्जी निकलना चाहती है। इतना सारा यार। एक ओवरऑल कार्ड निकालना बाकी है, चलो मैं निकाल लेती हूँ। नहीं तो अभी मैं रीडिंग ख़त्म कर रही थी, मुझे ऐसा धक्का लगा कि एक बाकी है पत्ता, मैं सच में भूल गई थी। चलो एक ओवरऑल कार्ड निकाल लेती हूँ। आपका 2024 कैसा जाएगा मीन राशि वालों, मीन लग्न वालों का 2024 कैसा जाएगा मुझे बताइए। यूनिवर्स एंजल गाइड कीजिए। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत नेगेटिव है, उनको एक रास्ता दिखाइए ताकि मैं उनको गाइड कर सकूँ। देखो कान्हा जी ने ना 2 ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा सा हिलाया है। ओह, यहाँ पे कार्ड भी आ गया है। निकल जाओगे। डाइवोर्स का केस है किसी का, डाइवोर्स का केस है। 2 सिचुएशन में फंसे हो, जगलिंग कर रहे हो। ठीक है? हो सकता है कि कोई पर्सन जो है डिवोर्स के लिए पैसे बहुत मांग रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से भी डिप्रेशन में हो। पर यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड आया है। आप निकल जाओगे। आप नए रिश्ते को अपनाना चाहते हो, या फिर जो दूसरा रिश्ता है जो आपको बहुत प्यार करता है उसमें आप जाना चाहते हो, तो आपको नेगेटिव एनर्जी से निकल के आपको पॉजिटिव एनर्जी में चले जाओगे। आप थोड़ा सा अपने स्वभाव को चेंज करना, और आपका पास्ट में जो भी पर्सन था वो वापस आएगा। और जो लोग अपने मैरिज लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सफ़र कर रहे हैं वो ये डिस्टर्बेंस से निकल जाएंगे, क्योंकि पास्ट को आप बहुत याद कर रहे हो, एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। पर द हेरोफेंट कार्ड आया है तो आप निकल जाओगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 महीने की यहाँ पे एनर्जी है, कुछ लोगों की 5 दिन की है, कुछ लोगों की 50 दिन की है। ठीक है? क्योंकि जितना आप फैला के बैठे हो ना उतना यहाँ पे इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है। तो
ओम शिव शक्ति। ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है, टेंशन मत लो, जो मैंने बताया वो करो, अपना ख्याल रखो। ओम शिव शक्ति।